गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल किड्स का टेक प्लस। और आज का जो टॉपिक है हमारे पास ये है माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट, जो बहुत ही पावरफुल एआई है। इसके अलावा और भी एआई टूल्स हैं, जैसे सबसे सेकंड प्रायर लेवल पे मुझे जो बहुत पसंद है दैट इज चैट जीपीटी। मैं इन दोनों पे ही काम करता हूँ। और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया का अभी जो टाइम चल रहा है दैट इज़ अ वेरी रिवोल्यूशनरी टाइम चल रहा है। तो इसे हम लोगों को जितना जल्दी अपने दिनचर्या में ले लेना चाहिए। तो आइए मैं आपको कुछ इसके बारे में माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ, कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। बने रहिए, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है बट आपको आपके बच्चे की इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू। जाना है स्क्रीन में, जहाँ पे आपको लिखना है bean.com। ये सर्चिंग डिवाइस है गूगल की तरह, ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। यहाँ पे आपको कोपायलट का ये मिलेगा। यहाँ जाके आपको सर्च बार में कोपायलट लिखना है। कोपायलट लिखने के बाद आपके सामने ऐसा एक विंडो आ जाएगा। यहाँ पे जाके डायरेक्टली आपको कोपायलट पे रजिस्टर करना। अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट पे रजिस्टर नहीं है, बहुत सिंपल, आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट में अपने जीमेल आईडी या जो भी याहू आईडी या जो भी ईमेल आईडी है उसके साथ। अब यहाँ हमें कोपायलट में आने के बाद यहाँ पे ये टूल लिखने के लिए राइट बॉक्स मिलता है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने पहला प्रश्न पूछा, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। और जो भी स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया यू का, योर्स का, तो उसने कहा कि मैं माइक्रोसॉफ्ट का हूँ, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट मुझे कहते हैं। फिर मैंने उसके नॉर्मल और दूसरा क्वेश्चन पूछा, क्या आप कर सकते हो हमारे लिए, व्हाट कैन यू डू फॉर मी। अब देखिए उसका रिप्लाई, वो क्वेश्चनों का आंसर भी दे सकता है, वो आपको प्रोडक्टिविटी और इसका भी बता सकता है, क्रिएटिविटी टास्क कर सकता है, लर्निंग एंड एजुकेशन में भी मदद कर सकता है। तो ये सारे काम हो कर इससे भी बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। ये तो बेसिक कुछ चीज़ है। अब मैं उसे कह रहा हूँ, कैन यू ड्रॉ एन इमेज ऑफ अ मंकी, ठीक है। ये मैं अपने हिसाब से उसे बोल रहा हूँ। अब देखिए वो क्या करके देता है। अब वो अपने तरह सोच रहा है, ठीक है, आई विल ट्राई टू क्रिएट दैट। देखिए अब वो प्रिपरेशन ले रहा है, जनरेट कर रहा है। थोड़ा वक्त लगता है, ज़्यादा नहीं, 5-10 सेकंड की बात होती है। देखिए कितनी सुंदर 3D में उन्होंने इसने पिक्चर डाउनलोड करके आपको दे दिया। अब आप इस पिक्चर को क्लिक करिए, एक नए विंडो में ये ओपन करिए। क्लिक करने से भी नया विंडो खुल जाएगा और ये बहुत बेहतरीन है। यहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिए। इसको आप अपने कोई भी आर्ट वर्क, कोई भी असाइनमेंट में यूज़ कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली एआई से बनाया हुआ ड्राइंग है। इसे आप बहुत बच्चों के असाइनमेंट वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। इससे इस तरह की बहुत चीज़ें आप कर सकते हैं। अब हम आइए एक स्टोरी बनाना चाहते हैं, एक किंग और एविल का। ये मैंने सोचा, आप कुछ भी सोच सकते हो। अब ये देखिए, मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, क्योंकि इंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी होता है। उसको बताना पड़ता है क्या क्या आपको देना। वो देखो, आप मैंने उसको इंग्लिश वर्ड 100 वर्ड में लिखने के लिए कहा है, तो वो 100 वर्ड में एक कहानी लिख के आपको दे रहा है, ठीक है। फिर आपसे पूछ भी रहा है इसमें कुछ ऐड करना है या नहीं करना है, वो आपके ऊपर में, आप क्या कर सकते हो। फिर मैं उसे बोल रहा हूँ, फिर मैं, क्योंकि ये एआई है, इसको आपको समझाना पड़ेगा आपको क्या चाहिए। मुझे प्रॉम्प्ट चाहिए। प्रॉम्प्ट का मतलब है मुझे दिस से चाहिए कि मुझे इससे विजुअल कुछ इमेज तैयार करना है। तो उसके लिए मुझे उसको बोलना पड़ेगा, आप प्रॉम्प्ट जनरेट कर दो। अब देखिए जैसे मैंने बोला, वो प्रॉम्प्ट जनरेट कर रहा है। वो अपने से सारा प्रॉम्प्ट आपको लिख के देगा, ये किंग का कैसा होना चाहिए। इस प्रॉम्प्ट को बहुत ही आसान तरीके से आप फर्दर कैसे यूज कर सकते हो वो भी मैं बताता हूँ। अब आप इस प्रॉम्प्ट को देख लीजिए क्या आया। अब मैं इसको फिर इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि ये आप 4 प्रॉम्प्ट लिखो, एक नहीं 4 प्रॉम्प्ट लिखो आप। कि मैं कहानी में 4 सीन क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने 4 प्रॉम्प्ट का यहाँ पे जिक्र किया है। देखिए वो लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है, ठीक है। हमारे कितने काम को आसान तरीके से वो लिख दे रहा है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, यूज क्रिएट एन इमेज
ऑफ फॉलोइंग प्रॉम्प्ट। अब मैं क्या करूंगा, एक जो पहला प्रॉम्प्ट है उसके बेसिस पे मैं उसको इंस्ट्रक्शन दूंगा। अब यहां मैंने दे दिया इसे। अब ये देखिए कितने इंटेलिजेंस तरीके से ये आपको इमेज क्रिएट करके देगा। देखिए वो जनरेट करना शुरू कर दिया इमेज। थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा भी इंतजार कर लो, क्योंकि कुछ अच्छा चीज लेने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। देखिए उसने कितने बेहतरीन तरीके से आपको इमेज करके दिया है। ठीक है, आप क्लिक करो इस पे, नए टैब में खोलो। यहाँ से आप अगर पसंद आए तो डाउनलोड कर लो, नहीं पसंद आए तो उसे आप दोबारा से भी जनरेट करवा सकते हो। आपके मुताबिक उसने जनरेट कर दिया। इस प्रॉम्प्ट में आपको ध्यान रखना होगा कि जैसा आप लिखोगे वैसे ही वो क्रिएट करके देगा। 100% तो कभी मैच नहीं करता है, बट ये मोर चांसेस है आपके क्लोज, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उसके क्लोज टू क्लोज वो पहुंचा दे। अब मैंने दूसरा उसको बोला है तैयार करने के लिए। देखिए वो थोड़ा टाइम दे रहा है। बहुत आज की दुनिया में यही हमारा फ्यूचर होने वाला है। तो आप अपने आप को जितना अपडेट रखोगे वो आपके लिए आसान होगी और आपके ही हित में रहेगा। देखिए अब यहाँ पे उसने दूसरे टाइप का इमेज जनरेट कर दिया। पसंद आए तो आप इसे डाउनलोड कर लो, आप अपने हिसाब से इसे देख लो कौन सा विजुअलाइजेशन पसंद आ रहा है, ये आपके ऊपर पे है। ये आपको निरंतर रूप से देता जाएगा, निरंतर रूप से आपको बताता रहेगा। सो ये आपके ऊपर में है, आपको कैसे कौन सा तस्वीर सिलेक्ट करना है, दैट इज योर चॉइस। अब आते हैं हम लोग कुछ बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई का क्वेश्चंस एंड आंसर देखते हैं, क्योंकि ये कुछ भी कर सकता है जैसे आप बोलोगे। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है जनरल नॉलेज का, क्योंकि आज के डेट में बच्चों को जनरल नॉलेज का बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, और ये बड़ों के लिए भी बहुत यूजफुल होता है। कुछ नहीं, मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि आप मुझे 10 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन और आंसर उसके प्रोवाइड करो। मैं इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ और मैंने इंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए कितने आसान तरीके से ये मेरा होके सारा क्वेश्चन आंसर टाइप कर रहा है। कितना बेहतरीन तरीका है ये, आप समझ रहे हो, ये आपके घंटों के मेहनत को सेकंड में कर दे रहा है। बट आपको ये तरीका आना चाहिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको बहुत तकलीफ होगी। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसी फील्ड से हूँ और मुझे ये सब चीज़ का थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो मैं अपने जो किड्स हैं उनके लिए मैं प्राय कोशिश करता रहता हूँ कि जैसे जैसे उनको कुछ बताता रहूँ। अभी देखिए मैं और एक चीज़ आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ, आप बने रहिए। ये आपके बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है। मैं एक सब्जेक्ट ले लिया हूँ ऑल एंगल्स, जो आजकल के क्लास 4, 5, 6 के बच्चों को सिखाया जाता है। अब मैंने उसको बोला कि भई आप मेरे को एंगल्स के बारे में सारा बताओ। ठीक है, हम लोगों ने भी अपने बचपन पढ़ा होगा, बट अब किसको याद होता है। तो मैं तो अपने बच्चे को सामने में तो नहीं बोल सकता हूँ ना कि बेटा मुझे याद नहीं है, बच्चा मुझे याद नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने से ये जनरेट करवा लेता हूँ। ठीक है, और जैसे ही मेरे पास ऐसा चला आएगा डिटेल्स क्या है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखिए मैं इसका कैसे मैं इसको यूज करता हूँ। इमेज इसने सारा, आप यहाँ से भी डिटेल्स लेके करवा सकते हो, बट मुझे मेहनत नहीं करनी है, मैं थोड़ा और लेजी पना कर रहा हूँ। मैं इसी को बोल रहा हूँ कि भाई तुम ही मुझे ना MS वर्ड में तैयार कर दो। ठीक है, अब यही मेरा हो गए ये करने को तैयार है।
पर इसे इंस्ट्रक्शन आपको देना होगा, उस तरह से समझाना होगा क्या करना है। नहीं तो बार-बार आप कमांड देते रहोगे, बट ये आपके हिसाब से आंसर आपको नहीं प्रोवाइड करेगा। अब देखो इसने तैयार करके आपको दे दिया, डॉक फाइल आपका तैयार हो गया। अब सिंपल आप उसको क्लिक करो और इसको डॉक फाइल में आप इसको डाउनलोड कर लो। अब इस डॉक फाइल को जैसे ही आप क्लिक करोगे, देखो कितने सुंदर से आपको डॉक फाइल तैयार कर दिया है ना? बहुत इमेजिन, है ना मस्त? बस आपको यहाँ से कॉपी करना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है और ये करना है। अगर आपको ये चीज़ पसंद आई, मैंने जो कहा है आपको अच्छा लगा है, तो कृपया करके रिक्वेस्ट है कि लाइव और सब्सक्राइब करें कि मैं नियर फ्यूचर में और भी इस तरह का वीडियो ला सकूं। बट आपका थोड़ा रिक्वेस्ट, आपका थोड़ा सपोर्ट मुझे इस चैनल को Requesting to you चलाने all, के लिए please बहुत मदद like, करेगी। comment, बहुत बहुत share, धन्यवाद, बहुत subscribe बहुत। my YouTube channel, Little Crafty Corner Lavera by Kids Knowledge. Thanks for watching YouTube channel Kids Knowledge for more videos.